दर्शकों नमस्कार, मैं हूं रजनी और आप देख रहे हैं दूरदर्शन हिमाचल का कार्यक्रम खेल जगत। दर्शकों, हमारे जीवन में जब हम खेल खेलते हैं बचपन से लेकर बड़े होने तक, तब हम कुछ एक खेल ऐसे खेलते हैं जो हम शौक से खेलते हैं और कुछ एक खेल ऐसे होते हैं जो हमारे लिए बहुत अहम बन जाते हैं, जिनके लिए हम बहुत पैशनेट हो जाते हैं और जिन्हें हम अपने जीवन में अपने करियर के रूप में भी देखना चाहते हैं। और ऐसे में अगर उन खेलों का हमें अच्छे से पता हो, अच्छे से जानकारी मिले, हमारे सामने कोई ऐसा खिलाड़ी हो जो हमें अपनी जर्नी के बारे में बता सके और उसके सफर के साथ साथ हम अपने सफर को जोड़कर अपने लक्ष्य की ओर अपनी राहों को आसान बना दें, तो हमारे लिए जीवन और हमारे खेल और भी अच्छे हो जाते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि कार्यक्रम खेल जगत के माध्यम से हम आपको ऐसे ही खिलाड़ियों से मिलवाते हैं जो हमें अपनी जर्नी के बारे में बताते हैं, जो हमें अपने खेलों के बारे में बताते हैं। और दूरदर्शन हिमाचल में आज खेल जगत कार्यक्रम के इस अंक में हम आपको एक बहुत ही खास मेहमान से मिलवाने वाले हैं। इन मेहमान का नाम है जतिन कुमार और ये टेबल टेनिस के राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं और आज ये हमें अपने सफ़र के बारे में बताएंगे और इस खेल के बारे में बताएंगे और हमारे युवा खिलाड़ियों को भी प्रोत्साहित करेंगे कि इस खेल को कैसे खेला जाए और किस तरह से इस खेल के सफ़र को आगे बढ़ाया जाए। मिस्टर जतिन, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जतिन, सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि आप कैसे हो, आपका दिन कैसा है आज का? मैं बहुत बढ़िया हूँ और मेरा आज का दिन बहुत अच्छा रहा जी। तो आप राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं टेबल टेनिस के और आपने 5 राष्ट्रीय स्तर पर 5 बार खेला है इस खेल को। क्या है असल में ये खेल, क्या है टेबल टेनिस का? टेबल टेनिस एक बहुत ही स्पीड और एजिलिटी से इन्वॉल्व गेम है जो कि इंग्लैंड में स्टार्ट हुआ था। इंग्लैंड अच्छा। में इसको ब्रिटिशर्स एज अ आफ्टर डिनर एज ए एन्जॉयमेंट के लिए खेलना प्रेफर करते थे। मैम स्टार्टिंग में उन्होंने शैम्पेन की जो कॉर्क होती है उससे इसको खेलना स्टार्ट किया था। अच्छा। और मैम बाद में ये चाइना की नेशनल गेम भी बन चुकी है और आज के समय में इसे बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी भी मिल रही है। यस मैम, ये वर्ल्ड की 3rd मोस्ट पॉपुलर गेम है जिसमें लोगों की बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है आफ्टर क्रिकेट और सॉकर। जी बिल्कुल। तो जतिन, अगर हम आपकी बात करें तो आपका बचपन कैसा था? स्कूलिंग कहाँ से हुई आपकी और आपने ये खेल खेलना कहाँ से शुरू किया? मैम मेरी स्कूलिंग केंद्रीय विद्यालय जितोग कैंट शिमला से हुई है और उसके बाद मैम मैं गवर्नमेंट कॉलेज संजौली से अभी अभी ग्रेजुएट हुआ हूँ बीकॉम में। तो आपने ये खेल स्कूल में ही देखा और वहाँ से सीखा और इंटरेस्ट कैसे जगा आपका इस खेल में? मैम सबसे पहले तो हम भी दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलना में मैं पसंद करता था, तो बाद में देखा कि दोस्त कॉम्प्लेक्स में जाते हैं कुछ गेम खेलते हैं, तो वहीं पे देखा कि उन्होंने वो टेबल टेनिस खेलते थे। तो मैम वहीं से सबसे पहले तो एक टूर्नामेंट आया इंटर स्कूल, तो दोस्तों ने उसमें पार्टिसिपेट किया, तो मैंने भी सोचा कि मुझे उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो हम वहीं से सबसे पहले हमने इंटर स्कूल टूर्नामेंट खेला हम सब फ्रेंड्स ने, फिर वहाँ से मैम एक इंटरेस्ट बिल्डअप हो गया कि ये गेम खेलनी चाहिए। अच्छा, तो 7th क्लास वो पहली क्लास थी जब आपने टेबल टेनिस खेलते हुए दोस्तों को देखा और आपने सोचा कि मुझे टेबल टेनिस खेलना चाहिए। फिर किस तरह से जर्नी आगे बढ़ी? शुरू में आप कितना खेला करते थे, शौक था, या फिर एकदम से आप पैशनेट हो गए कि हाँ इसमें अब मुझे आगे और भी अच्छे से खेलना है? मैम ये गेम क्योंकि एक टेबल पे खेले जाने वाली गेम है और इसमें एक बहुत ही छोटी सी बॉल का यूज़ होता है, तो मैम ये और स्पीड से भरी गेम है, तो मैम इसमें खुद ही इंटरेस्ट बिल्डअप हो गया। सबसे पहले तो मैम मैंने जब टूर्नामेंट इंटर स्कूल टूर्नामेंट खेला उसके बाद मैंने एक प्राइवेट एकेडमी ज्वाइन करी थी शिमला में जो कि आर्य समाज में थी। वहाँ पे एक सर सिखाते थे, वो खुद भी इंटरनेशनल प्लेयर रह चुके हैं। अच्छा। जिनका नाम अलकेश सैनी था। तो मैंने उनके अंडर पहले खेलना स्टार्ट किया, फिर उसके 2 साल बाद मैं इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट हो गया। अच्छा, तो फिर आपकी पहले स्टेट लेवल के और फिर नेशनल लेवल की गेम्स कब शुरू हुई और कैसा रहा उसका एक्सपीरियंस? जब मैंने अलकेश सर के अंडर कोचिंग लेना स्टार्ट किया तो उसके 1 साल बाद सबसे पहले हमने डिस्ट्रिक्ट्स खेली, स्टेट रैंकिंग्स खेली, स्टेट खेले, स्कूल की रीजनल मीट्स खेली, स्कूल के नेशनल खेले। तो मैम उसी के बाद धीरे धीरे करके मैम स्टेट फिर नेशनल खेलना स्टार्ट हो गया था मैम 8th क्लास से, अराउंड 1.5 ईयर्स के बाद। अच्छा, तो यूजुअली जब हम देखते हैं तो हमारे आसपास टेबल टेनिस का उतना माहौल नहीं रहता है और लोग इतने अवेयर भी नहीं रहते हैं। तो आपका तो इंटरेस्ट था, फिर फैमिली में और फिर टीचर किस तरह से मोटिवेट करते थे आपको या फिर किस तरह से सपोर्ट करते थे? मैम टीचर्स का तो मैम इतना सपोर्ट नहीं रहता है, बट मैम घर वालों का काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट था क्योंकि मैम मेरे फादर खुद भी एक स्पोर्ट्समैन थे, तो उस वजह से मैम मेरे को कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई घर की उससे। मैम फैमिली से पूरा सपोर्ट रहा हर टाइम पे
कि ये गेम खेलनी चाहिए मैम। अच्छा। उनकी तरफ से कभी भी कोई ऐसे डिस्टर्बेंस नहीं आई कि हाँ आपको ये नहीं खेलना चाहिए कुछ भी। मैम पूरा सपोर्ट था मैम घर वालों की तरफ से। जी, तो आपका फर्स्ट नेशनल कौन सी क्लास में लगा है फिर? फर्स्ट नेशनल 8th क्लास में मैंने खेल लिया था, जो कि अच्छा। दिल्ली INA में हुआ था। ओके, तो आपने 7th क्लास में शुरू किया और 1 साल बाद आपका पहला नेशनल लग रहा है। यस मैम। तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? नेशनल लगने से पहले कितनी प्रैक्टिस करनी पड़ती थी? खाने पीने का किस तरह से ध्यान रखना पड़ता था? और फिर जब आपको पहला नेशनल लगा तो फिर कैसा एक्सपीरियंस था? मैम सबसे पहले तो मैम मैं स्कूल से मैम जाता था मैम प्रैक्टिस करने के लिए। तो मैम वहाँ पे अराउंड 1.5 घंटा मैम वहाँ पे प्रैक्टिस करता था। और मैम सुबह अपनी फ़िटनेस का शेड्यूल रहता है जिसमें मैम प्रॉपर स्टैंडिंग एजिलिटी से भरी हुई एक्सरसाइज रहती है, जो पूरी हमको स्टैंडिंग एजिलिटी और स्ट्रेचिंग से रिलेटेड एक्सरसाइज रहती है, सुबह वो करनी पड़ती है। और शाम को मैम प्रैक्टिस जो मैं करता था। और मैम जब उसके बाद मैम इसमें बहुत ही ज़्यादा बैलेंस डाइट और न्यूट्रिशनल डाइट हमको फॉलो करनी चाहिए, जो कि हमें स्पीड और एजिलिटी में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करे। यस मैम। और जो मेरा फर्स्ट नेशनल था मैम उसका एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था, क्योंकि मैम वहाँ पे बहुत ही तरह की वेरियस स्टेट से प्लेयर्स आए थे, जो कि बहुत ही ज़्यादा वैरायटी ऑफ स्टाइल से खेलना प्रेफर करते थे। तो मैम वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस था। और मैम उससे आगे के लिए हमको मोटिवेशन मिली, हम सबको, जो भी मेरे टीम मेट वाले थे, कि हमको आगे कैसे प्रिपेयर करना है, किस लेवल से अपनी प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, तो 8th क्लास में पहला नेशनल लगा, फिर दूसरा नेशनल? दूसरा नेशनल 9th क्लास में लगा था, जो कि मैंने उड़ीसा में खेला था। अच्छा। यस मैम। तो उसके बाद कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए, क्योंकि कहते हैं ना कि ऊंचाइयों तक पहुंचना आसान होता है, लेकिन उस जगह पर टिके रहना मुश्किल होता है। तो फिर से दूसरी बार नेशनल लगना था, तो किस तरह से आप कंसिस्टेंट रहे अपनी प्रैक्टिस के साथ? मैम कंसिस्टेंस तो रहना ही पड़ता है, क्योंकि मैम जब हमको प्रैक्टिस करनी है और हमको पता है कि हमको जब खेलना है, तो मैम हमको एक शेड्यूल मेंटेन रखना पड़ता है कि हमको जब खेलना है प्रॉपर, जिसमें हमको स्टडीज़ भी इन्वॉल्व रहती है और फिटनेस भी और अपनी प्रैक्टिस सेशन भी इन्वॉल्व रखना पड़ता है। तो आप कैसे मैनेज कर रहे थे उस टाइम पर? कितने घंटे आप गेम्स खेल रहे थे, फिर पढ़ाई, थके हारे हुए हैं आप, किस तरह से आप मैनेज कर रहे थे चीज़ें? मैम आफ्टर स्कूल ही रहता था मैम, उसके बाद मैम घर आके स्टडी, मैम फिर शाम को होमवर्क, मैम फिर सुबह फिटनेस, फिर मैम स्कूल, फिर मैम शाम को नेक्स्ट डे से मैम प्रैक्टिस करने जाना मैम कॉम्प्लेक्स या फिर अपनी एकेडमी। अच्छा। टेबल टेनिस, और हमें पता है कि छोटे से टेबल पे हम टेबल टेनिस खेल रहे होते हैं। ज़्यादातर ऐसा होता है कि जैसे मैं भी अगर देख रही हूँ टेबल टेनिस, तो मुझे लगता है कि छोटा सा टेबल है, खेल लेंगे गेम को, ज़्यादा एनर्जी वगैरह नहीं लगेगी, लेकिन आप खुद इस खेल को खेलते हैं। आपका एक्सपीरियंस क्या बोलता है कि कौन से पार्ट्स का, बॉडी पार्ट्स का ज़्यादा यूज़ होता है, किस तरह की एक्सरसाइजेज और बॉडी मेंटेनेंस चाहिए होती है इस गेम के लिए? मैम ये मैम वर्ल्ड की एक तो सेकंड फास्टेस्ट गेम है, जिसमें हमारा रिएक्शन ऑफ टाइम जो है वो 0.3 सेकंड है। 0.3 सेकंड? यस मैम, जो 0.3 सेकंड है मैम, क्योंकि देखा जाए तो लोगों को लगता है कि स्पोर्ट्स में, क्रिकेट या सॉकर में सबसे ज़्यादा फिटनेस चाहिए। तो मैम मेरे पर्सपेक्टिव से ऐसा नहीं है, क्योंकि मैम जो रिएक्शन टाइम है मैम वो इस गेम का सबसे ज़्यादा है। क्योंकि 0.3 सेकंड में हमको जो है एक डिसीज़न बनाना है कि हमको क्या शॉट खेलना है या क्या नहीं खेलना है, कैसे मूव करना है, किस एंगल पे मूव करना है, किस लेवल पे बॉल को पकड़ना है। तो मैम मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा फिटनेस इस गेम में चाहिए, और आपका माइंड स्टेबल रहना चाहिए। ये फिटनेस से ज़्यादा एक तरह से मेंटल गेम भी है, क्योंकि इसमें बहुत सारी स्ट्रेटजीज़ होती है जो कि इन्वॉल्व रहती है पूरी गेम में, स्पिन्स वगैरह। तो मैम और उसके बाद आता है हमारा फुटवर्क, और जो हमारी स्पीड और एजिलिटी होती है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है मैम इस गेम में। अच्छा, तो आपने कहा कि आपके दूसरा नेशनल आपका 9th क्लास में लग गया, उसके बाद तीसरा, चौथा, पांचवा, और आपकी एकेडमीज़ कौन सी रही, कौन से इंस्टीट्यूट से आपने खेला है, ट्रेनिंग ली है? यस मैम, मैंने जैसा कि आपको बताया कि मैंने पहले अलकेश सर के अंडर खेलना स्टार्ट किया था। तो मैंने 2 साल उनके अंडर कोचिंग ली है रेगुलर। उसके बाद में मैं इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में अभी लखनपाल जी के अंडर खेलना स्टार्ट कर दिया था। अच्छा, उसके बाद आपने चेंज किया है इसे? यस तो उसके बाद फिर आपने 3 नेशनल जॉब के अगले लगे थे, कॉन्टिन्यूसली उसी स्टेडियम से कंटिन्यू किया था? यस मैम, मैंने उसी स्टेडियम से कंटिन्यू किया था। अच्छा। यस मैम, और मैम उसके बाद मैंने जब कंटिन्यू खेलना मैम स्कूल के बाद भी किया, तो मैम मैंने कॉलेज में भी इंटर यूनिवर्सिटी तक मैं खेला हूँ। जी, दिलचस्प तो बहुत है गेम ये, और आपकी एक्सपीरियंस जानकर भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो ऐसे में हमारे जो दर्शक हैं वो ज़रूर जानना चाहते होंगे कि इस गेम को अगर कोई खिलाड़ी खेलने का इच्छुक है तो वो कहाँ से शुरू करे और कहाँ पर कहे कि हमें अब इस खेल को खेलना है और हमें एनरोल कीजिए? मैम
एक जो एज या मैम क्राइटेरिया हम बोल सकते हैं इस गेम को स्टार्ट करने के लिए अराउंड 5 to 6 ईयर्स है। और मैम अगर बच्चा प्रोफेशनली खेलना चाहता है, अगर वो चाहता है कि मैं नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्म करूं, तो मैम उसको एक प्रोफेशनल एकेडमी में मैम इनरोल कराना चाहिए। और जहां भी हो सके, जितनी भी नज़दीकी एकेडमीज़ अगर अवेलेबल है या कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट है या कोई क्लब है जो टेबल टेनिस की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है, तो मैम वहाँ पे बच्चे को इनरोल कराना चाहिए। जी। और अगर हम लोग हिमाचल की बात करें तो हिमाचल में आज के समय में बेस्ट प्रैक्टिसेस कहाँ पर हो रही है और कहाँ पे बच्चे प्रैक्टिस कर सकते हैं? मैम हिमाचल में मैम देखा जाए तो गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ही अच्छा एक स्टेप लिया गया है, जो कि खेलो इंडिया एकेडमी है वो कांगड़ा में शिफ्ट हो गई है, जो कि रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा भगवा में है। मैम वहाँ पे बहुत ही अच्छी एक इंटरनेशनल लेवल की जो है फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी जा रही है गवर्नमेंट की तरफ से। और साथ ही साथ मैम सोलन में एक दुर्गा पब्लिक स्कूल है, मैम वहाँ पे भी काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ है मैम, जहाँ पे रोबोट्स की इन्वॉल्वमेंट है, रोबोट्स के साथ प्रैक्टिस करने की फैसिलिटीज़ अवेलेबल है मैम, कांगड़ा में भी और मैम सोलन में भी। अच्छा, रोबोट्स के साथ भी खिलाया जा रहा है? यस मैम। जी। हमारे दर्शक ये भी ज़रूर जानना चाहेंगे कि अफोर्डेबिलिटी कितनी है इस गेम की? हमारे कुछ एक खेल ऐसे हैं जिसे हम मिट्टी के साथ खेल सकते हैं, रनिंग करनी है, एथलीट बनना है, कहीं पर भी प्रैक्टिस हो सकती है। इस खेल का क्या है आपका एक्सपीरियंस? मैम स्टार्टिंग में देखा जाए तो ये गेम थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट तो मांगता ही है, अराउंड 3 to 4,000 से मैम आप एक बैट को बिल्ड कर सकते हैं, जो कि आपको एक बिगिनर लेवल पे खेलने के लिए हेल्प करेगा। पर मैम जैसे जैसे आप हायर लेवल पे जाते हैं तो मैम इस गेम की कॉस्ट भी थोड़ी बढ़ जाती है, जो कि हम इक्विपमेंट यूज़ करते हैं। तो मैम प्लाईस की जो कॉस्ट है वो थोड़े हायर लेवल पे 8 या 10,000 से लेकर अराउंड 30 to 40,000 तक रहती है। और सेम जो है रबर की जो कॉस्ट रहती है, जो हमारी शीट होती है जो प्लाई पे लगती है, तो मैम उसकी कॉस्ट 2200 से लेकर 12,000 तक रहती है। अच्छा, अगर प्रोफेशनल लेवल पे खेलना हो तो आगे जाके थोड़ी महंगी होगी, बट महंगी अगर होगी, इनिशियली बच्चे को खेलना है तो फिर 3 to 4,000 की मैम कॉस्ट रहेगी पर मंथ, पर ईयर, पर 6 मंथ? मैम, अराउंड 6 मंथ्स के लिए। अच्छा, 6 महीने में 3-4 हज़ार का खर्चा आएगा। यस मैम। आपने कहा कि आप इंदिरा गांधी खेल कॉम्प्लेक्स से खेलते हैं, तो वहाँ पर आपका एक्सपीरियंस कैसे है? एनरोल कैसे करते हैं? वहाँ पर खर्चा कितना आता है? क्या फैसिलिटीज़ मिलती है वहाँ पर? मैम इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में भी मैम गवर्नमेंट की तरफ से जो टेबल टेनिस एसोसिएशन है मैम हिमाचल की, उनकी तरफ से काफ़ी अच्छा जो है मैम एक स्टेप लिया गया है। जो हमारे प्रेसिडेंट है मिस्टर आदिश राणा, उनकी तरफ से उन्होंने हमको मैम इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 2 इंटरनेशनल लेवल के जो टेबल्स है वो प्रोवाइड करें हैं। और मैम जल्दी वहाँ पे रोबोट की भी आने की मैम संभावना है। जी। यस मैम। ओके। और मैम जो वहाँ पे रजिस्ट्रेशन होती है मैम, वो हमको अराउंड 400 से मैम स्टार्ट हो जाती है किसी भी गेम के लिए। जो मैम रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो जाती है, तो मैम वहाँ से हम एनरोल कर सकते हैं। और फिर वहाँ पर मंथ आप फीस दे रहे हैं या Yes, फिर ma'am. पर ईयर फीस दे रहे हैं? क्या? मैम पर मंथ भी रहता है अराउंड, और मैम 6 मंथ्स भी रहता है, और ईयरली भी फीस सिस्टम जो फीस स्ट्रक्चर है मैम रहता है। आप देखिए आपको किस हिसाब से एनरोल करना है गेम में। जी। जतिन, अब बात कर लेते हैं हम कि आज के समय में आप इस गेम में कितना इन्वॉल्व है और किस तरह से आपको हेल्प कर रही है ये गेम? क्या कर रहे हैं आप आजकल? मैम मैं आजकल मैं आजकल जो संजौली इंस्टीट्यूट मैम हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ डिजिटल आर्ट्स है, मैं वहाँ से मैं मोशन ग्राफिक्स कर रहा हूँ। और मैम ये गेम मैं एज अ फिटनेस और मैम इंजॉयमेंट के लिए खेलना प्रेफर करता हूँ, मैम प्रोफेशनली तो नहीं। जी। तो अभी आजकल के टाइम में आप इसे शौकिया तौर पर खेल रहे हैं, प्रोफेशनली आपने इसे प्रोफेशनली कैरी ऑन क्यों नहीं किया है? मैम क्योंकि फ़र्दर स्टडीज़ के लिए थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आ रही थी मैम, क्योंकि जी। मैंने सोचा ही था कि मैं इसको कॉलेज तक कंटिन्यू करूँगा। कॉलेज के आगे मैम फ़र्दर स्टडीज़ के लिए थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आ रही थी कि गेम को भी साथ में कैसे कंटिन्यू करना है, तो मैम उस वजह से मैंने गेम को थोड़ा सा होल्ड बैक कर दिया है। जी, अपनी पढ़ाई के चलते आप। यस मैम। अगर हम बात करें बाकी बच्चों की, जिनके पेरेंट्स भी सोचते होंगे कि हमें बच्चों को खिलाना है, और कई बार हमारा भी ये रुझान रहता है कि अगर हम कोई खेल खेलते हैं तो हमारे करियर में ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, तो करियर में किस तरह से हेल्प करता है ये खेल? मैम जैसे जैसे आप हायर लेवल पे खेलते रहोगे मैम, स्टेट के बाद नेशनल, तो मैम ये आपकी फ़र्दर स्टडीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। जैसे जैसे आपके नेशनल लगते रहेंगे अराउंड 3 या 5 नेशनल्स, तो मैम ये उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा गेम, क्योंकि आपके फ़र्दर स्टडीज़ के लिए आपको एक स्पोर्ट्स कोटा अवेलेबल है गवर्नमेंट की तरफ से, जो कि अच्छा। कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में अवेलेबल है। तो मैम वहाँ पे आपको थोड़ी सी वो लिमिटेशन मिल जाती है कि आप एडमिशन ले सकते हैं स्पोर्ट्स कोटे में।
अच्छा, कुछ एक मार्क्स जो हैं वो इसके लगते Yes, हैं ma'am. जैसे बाकी खेलों के भी लगते हैं। यस मैम। अगर हम लोग बात करें कि इसी खेल में करियर बनाना है तो मैम अगर आपको इस गेम में आप सोच रहे हैं कि अगर आपको कैरियर बनाना है तो मैम आपको मैम प्रोफेशनली और मैम आपकी बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी गेम होनी चाहिए, जो कि आज के टाइम पे बहुत लिमिटेड बच्चों की निकलती है। मैं खुद भी ऐसा एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, क्योंकि अगर आपको इस गेम में कैरियर बनाना है तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, बट मैम वो जो सीट्स अवेलेबल है वो बहुत ही लिमिटेड है मैम इस गेम के लिए। तो मैम अगर आपकी बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी गेम है तो ही मैम आप इसमें सोच सकते हैं कि आपका कैरियर जो है आगे बिल्डअप होगा। जी, जैसे कि आजकल हम अपने खुद के देश के प्लेयर्स को देख रहे हैं जो हमें ओलंपिक्स में भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब तो ये भी हमारे देश के लिए गर्व की बात है। आप हमें ये बताइए कि अगर किसी खिलाड़ी को इंटरनेशनल लेवल पर भी खेलना हो तो किस तरह से वो अपने लिए स्कोप्स बना सकता है? मैम जितना भी हो सके मैं तो यही बोलूँगा कि जितने भी प्लेयर्स अभी करंटली हिमाचल में खेल रहे हैं, जैसे वो चाहते हैं कि अगर वो इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्म करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो मैम या तो आप कहीं बाहर की एकेडमीज ज्वाइन कर लीजिए, बट मैम अब तो बाहर भी जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कांगड़ा में ही जो खेलो इंडिया एकेडमी शिफ्ट हो गई है वहीं पे मैम इंटरनेशनल कोचेज़ और मैम इंटरनेशनल प्लेयर प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो मैम ये हिमाचल के लिए बहुत ही ज़्यादा जो बड़ी है अपॉर्चुनिटी है मैम, क्योंकि खेलो इंडिया जो एकेडमी है वो इसी साल शिफ्ट हुई है। तो मैम आगे फर्दर जो है परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी रहेगी हिमाचल की, और मैम काफ़ी ज़्यादा इंटरनेशनल प्लेयर्स भी आएंगे। जी, आपने ये बहुत अच्छी बात कही है। और दर्शकों, खेलो इंडिया कॉम्प्लेक्स, जैसा कि जतिन जी ने बताया कि अब कांगड़ा में भी है हमारे पास। तो अगर आप इस गेम के लिए सच में पैशनेट हैं और आप बेस्ट ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी इस फील्ड में चाहते हैं तो ज़रूर ऐसे एकेडमी में आपको ज्वाइन करना चाहिए। आपने 5 नेशनल खेले हैं और 5 नेशनल खेलने के लिए मोटिवेशन भी उस तरह की होनी चाहिए। आपके आइडियल कौन रहे हैं इस गेम में जो आपको मोटिवेट करते रहे हैं हमेशा से? मेरे आइडियल सत्यन गगनशेखरन रहे हैं, अच्छा। जो कि चेन्नई से खेलते हैं इसमें। क्या क्वालिटीज़ हैं उनकी जो आपको सबसे अच्छी लगती है? सबसे ज़्यादा तो मैम उनकी फिटनेस, एजिलिटी और मैम उनका गेमिंग स्टाइल जो है बहुत ही फास्ट है मैम। वो चाइना के या मैम जापान के जो काफ़ी फेमस प्लेयर थे टोमोजाकू हरीमोटो, मैम उन्होंने उनको भी बीट किया है। अच्छा। यस मैम। जी, और हर खेल की अपनी क्वालिटी होती है और हर खेल हमें कुछ ना कुछ सिखा कर देता है। जैसे हमारे क्रिकेट है, इतने सारे खिलाड़ी जब आपस में खेलते हैं तो टीम स्पिरिट बढ़ता है। टेबल टेनिस हम सिंगल खेलते हैं, डबल खेलते हैं, तो ये आपको जीवन में क्या सिखाता है? मैम सबसे पहले तो अगर गेम की बात करी जाए तो मैम ये गेम क्योंकि बहुत ही ज़्यादा जल्दी डिसीज़न हमको, जो हमारी डिसीज़न मेकिंग की प्रोसेस है, माइंड स्टेबल होना चाहिए इस गेम में, और फोकस। तो मैम ये तीनों चीज़ें हमारी निजी लाइफ में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है। तो मैम हमको जो है टेबल टेनिस बहुत ही ज़्यादा डिसीज़न मेकिंग प्रोसेस में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है और हमारा माइंड स्टेबल रखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और साथ ही साथ जो हमारी फिटनेस है, उनको रेगुलर लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये उसमें भी बहुत बेनिफिशियल रहता है। जी, आज के समय में आप इसे शौकिया तौर पर खेल रहे हैं Yes. और साथ में आप पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो आपकी हॉबीज आजकल क्या क्या चल रही हैं और पैशनेट आप किस चीज़ के लिए हैं आजकल? मैम मैं अराउंड 5 to 6 ईयर्स से मैम मैं स्केचिंग करता हूँ और पेंटिंग करता हूँ। अच्छा। तो मैम मैं प्रोफेशनली अब उस फील्ड में जा रहा हूँ। यस मैम। तो मैम मेरी यही हॉबीज़ अभी करंटली है। जी, तो जतिन जी, हम ये जानना चाहते हैं कि टेबल टेनिस खेल आपको आपके पैशन को परस्यू करने में किस तरह से मदद कर रहा है? मैम टेबल टेनिस जो है मैम मेरी लाइफ में अभी तक मैम बहुत ही ज़्यादा एक जो है इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि मैम जो इसकी डिसीज़न मेकिंग वाली, जो मैंने आपको पहले भी बताया कि जो इस गेम में इन्वॉल्व है, तो मैम हमको ये डेली लाइफ में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है कि हमको अपना फोकस कैसे बिल्ड करना है, हमको अपना माइंड कहाँ और कैसे किस काम पे स्टेबल रखना है, और जितना जल्दी हो सके हमको क्या डिसीज़न बनाना है, किस पॉइंट ऑफ टाइम पे, या कितना जल्दी हमको वो डिसीज़न बनाना है। तो इस तरह से आपके पैशन को फॉलो करने में भी हेल्प कर रहे हैं। Yes, आप ग्राफिक डिजाइनिंग करते हैं, Yes, आप स्केच करते हैं, स्केच बनाते हैं, तो उसमें इस तरह से हेल्प कर रहा है आपकी काफ़ी ये। यस मैम। जी, अगर हम अब बात करें कि इस गेम को और पॉपुलर हमें बनाना है, हम चाहते हैं कि हमारे प्रदेशवासी हैं, हमारे यूथ है इस गेम में ज़्यादा से ज़्यादा आगे आए, तो क्या कदम उठाए जा सकते हैं, किन कमियों को पूरा किया जा सकता है? मैम सबसे पहले तो देखा जाए कि जो शिमला मैम जो कैपिटल है हिमाचल की, मैम यहाँ पे
थोड़े बड़े लेवल पे एकेडमीज़ खोली जानी चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, जो कि फुली गवर्नमेंट सपोर्ट रहे जिसमें, क्योंकि अभी देखा जाए तो इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में सिर्फ 2 ही टेबल अवेलेबल है, जिसमें मैम पूरे मैम सेशन के 50 बच्चे खेलते हैं। तो मैम ये बहुत ही ज़्यादा टफ़ हो जाता है उनके लिए, और सीनियर प्लेयर्स भी मैम वहीं खेलते हैं, बिगनर्स भी वहीं खेलते हैं। तो मैम मैं यही चाहता हूँ कि गवर्नमेंट की तरफ से और मैम टेबल टेनिस एसोसिएशन ऑफ हिमाचल की तरफ से एक सपोर्ट रहे, जो कि एक बड़ा हॉल बिल्ड किया जाए जहाँ पे अराउंड 10 to 12 टेबल्स रहे। जी, ये आपने बहुत अच्छी बात कही है। हमने ये तो बात की कि क्या क्या कमियां हम पूरी कर सकते हैं और कैसे इसे प्रोत्साहन दे सकते हैं। हमारे दर्शक और युवा साथी ये भी ज़रूर जानना चाहेंगे कि ये गेम खुद में खेलने में कैसी है, इंजरीज इसमें कितनी पॉसिबल है, कैसे वार्म अप होना चाहिए, कैसे रहता है? मैम पहले तो मैम आपका वही है, अगर आप इस गेम को रेगुलर खेलना चाह रहे हैं और प्रोफेशनल लेवल पे खेल रहे हैं, तो आपका मॉर्निंग जो है वो प्रॉपर फिटनेस से रहना चाहिए, प्रॉपर फिटनेस सेशन होना चाहिए, जिसमें स्ट्रेचिंग भी होगी, स्टैंडिंग एजिलिटी भी होगी, रनिंग भी होगी। और मैम जो आपकी दिन का प्रैक्टिस सेशन होगा मैम, उससे पहले प्रॉपर वार्म अप और मैम प्रॉपर 15 to 20 मिनट्स का स्ट्रेचिंग सेशन होगा, और स्टैंडिंग एजिलिटी एक्सरसाइजेज होगी। और मैम जिसके बाद मैम जो आपका सेशन होगा जिसमें आप प्रैक्टिस करोगे गेम को, उसमें ड्रिल्स इन्वॉल्व रहती है, और आपके मैचेस की जो प्रैक्टिस होती है वो इन्वॉल्व रहती है, सर्विस प्रैक्टिस इन्वॉल्व रहती है। तो मैम जब ये पूरा सेशन हो जाता है, इसके बाद आपको जो है प्रॉपर स्ट्रेचिंग का जो है वो सेशन करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आपको मैम इंजरीज होने के बहुत ही हाई चांसेस रहते हैं इस गेम में, जो कि क्योंकि एंकल्स में और जो हमारा हैमस्ट्रिंग होता है मैम वहाँ पे, और मैम जो बैक होता है मैम वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोड होता है इस गेम को खेलते हुए, तो मैम वहाँ पे जो है इंजरीज़ के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो मैम ये प्रेफर किया जाता है कि आपको प्रॉपर स्ट्रेचिंग जो है, और मैम चाहे तो आप मैम प्रॉपर योगा भी कर सकते हैं। अच्छा, योगा किस तरह से मदद करता है इसमें? मैम योगा मैम क्योंकि हमको जो प्रॉपर स्ट्रेचिंग और मैम हमारे जॉइंट्स के लिए प्रॉपर हेल्प करता है, क्योंकि मैम हमको इस गेम को बेंड होके खेलना पड़ता है, जो कि हमारी बैक और मैम जो हमारी नीज़ होती है वो प्रॉपर बेंड रहती है। तो मैम उस तरह से ये काफ़ी हेल्प करता है मैम योगा। जी, और अगर हमने एक बार इस खेल को खेलना शुरू कर दिया तो हमें किस तरह की एक्सरसाइज करनी है, किस तरह का खान पान रखना है, ये हमें कौन बताएगा? मैम ये बेसिकली तो मैम ये नॉलेज कोचेज़ ही प्रोवाइड करते हैं मैम, क्योंकि उनके पास मैम प्रॉपर एक ही बच्चे को मैम किस तरीके की डाइट देनी है, या क्या उसका बॉडी वेट है, क्या उसकी हाइट है। तो मैम ये सब चीज़ें कोचेज़ ही डिसाइड करते हैं कि क्या बच्चे की डाइट रहेगी, क्या टाइम पे उसको खाना है, कितनी मील्स उसको लेनी है, और मैम क्या उसकी डाइट में क्या क्या इन्वॉल्वमेंट रहेगा प्रोटीन या किसी भी चीज़ का। अच्छा, तो हमारे दर्शकों में कुछ एक दर्शक ऐसे भी होंगे जो जिनके पास अभी ट्रेनर प्रॉपर नहीं है, लेकिन वो अपनी तरफ से प्रैक्टिस कर रहे हैं। आपने फिजिकली किस तरह से मेंटेन रखना है अपने आप को ये तो बताया, लेकिन अब स्पेसिफिकली आप हमें ये भी बताइए, क्योंकि खाने पीने की बात भी आपने पहले की है, आपकी एजिलिटी के लिए, आपकी चुस्ती और स्फूर्ति के लिए ज़रूरी है, तो किन चीज़ों का विशेषता ध्यान रखना चाहिए? सबसे ज़्यादा तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ का हमको यही ध्यान रखना चाहिए कि जितना हो सके कम तली हुई चीज़ें, कम ऑयल वाली चीज़ें खाएं, और पैक्ड फूड जो है वो ना खाएं, और जो पैक्ड जो जूसेस होते हैं वो भी हमको, जो टेट्रा पैक में अवेलेबल होते हैं वो भी हमको कंज्यूम नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैम उसमें आर्टिफिशियल शुगर होती है। तो मैम वो काफ़ी हद तक बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक होती है स्पोर्ट्समैन के लिए। जी, हम चाहते हैं कि आप हमारे यूथ्स को, उनके पेरेंट्स को एक ऐसा मैसेज दें ताकि हमारा यूथ बिल्कुल प्रोत्साहित हो, मोटिवेट हो इस गेम को खेलने के लिए। क्या कहना चाहेंगे आप? मैम सबसे पहले तो मेरा पेरेंट्स के लिए यही मैसेज रहेगा कि ये गेम एक बच्चे के लिए बहुत ही माइंड स्टेबल करने वाली गेम है, जो उनका फोकस भी बनाएगी, और मैम उनको फिटनेस तो प्रोवाइड करेगी ही करेगी, और मैम साथ ही मैम जो उनकी डिसीज़न मेकिंग की प्रोसेस है मैम वो काफ़ी ज़्यादा इससे बिल्टअप हो जाएगी। तो मैम मैं यही चाहता हूँ कि पेरेंट्स को जिस भी बच्चे का या बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है इस गेम में, तो उसको जितना जल्दी हो सके किसी भी नज़दीकी एकेडमीज़ में इनरोल कराया जाए। जी, तो दर्शकों, आज का हमारा कार्यक्रम था टेबल टेनिस पर, और आज हमारे साथ थे जतिन जी, जिन्होंने हमें बहुत ज़्यादा इन डेप्थ नॉलेज दी है। बहुत बहुत धन्यवाद जतिन आपका, आप हमारे कार्यक्रम में आए और हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी दी। साथ ही दर्शकों, हम इसी तरह के कार्यक्रम आपके लिए लेकर आते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार भी इन कार्यक्रमों के बारे में जाने, तो उन्हें ज़रूर बताएं कि दूरदर्शन हिमाचल इस तरह के कार्यक्रम आपके लिए लेकर आता है। हम मिलेंगे आपसे अपने अगले कार्यक्रम में। आप अभी के लिए हमें विदा दीजिए। नमस्कार।